गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हफ्ता के पहले दिन संडे हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए तैयारी कर रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा हुआ दिन है संडे। तो आज सुबह परमेश्वर का वचन हम सुने, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। बड़े समर्पण के साथ हम प्रभु का हजूरी में बैठना। इस साल का पहले महीना खत्म होने वाला है, इसलिए जो परमेश्वर का वाणी पूरा महीना हमने सुना है, हम उसके लिए ध्यान लगाना, कान लगाना बहुत जरूरी है। डेली ब्रेड परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। और आइए हम प्रार्थना के साथ वचन की सेवा में चले। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा पिता है, आप हमारा गुरु है, आप हमारा मालिक है, आप हमारा सब कुछ है। होने दे प्रभु, आपका वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातचीत करते हैं वो हमारे जीवन में लागू करने के लिए और आशीष पाने के लिए प्रभु मदद और सहायता करें। जितना लोग खुदावंद अलग अलग जगह में बैठकर आज सुबह खुदा तेरा वचन सुनने के लिए जा रहा है, खुदावंद हमारा दिल दिमाग को शुद्ध कर और पवित्र कर। खुदा आज हमारे जीवन में तेरे उपस्थिति के साथ, तेरे वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए कारण बन जाए। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, बाइबल मनुष्य के साथ परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर का संदेश है। हम जो हमको पसंद वाला वचन वो पढ़ते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, सारे पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको दिया गया है। इसलिए आज मैं पहले आपको समझाना चाहता है, खुदा का वचन का हर एक लाइन में, हर एक शब्द में आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का संदेश है। हम उसमें से कोई छोड़ नहीं सकता, साइड नहीं कर सकता, पूरा हम उसको ध्यान है। हाँ, नया नियम में से जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मुझे मालूम है सबको समझने के थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का हिस्सा है पुराना नियम, साथ ही साथ नया नियम। हम इन दिनों में डेली ब्रेड का सेवकाई में इस महीना पूरा हम पुराना नियम से एलिया, आहाब, नाबोत, इसाबेल, यहोशाफात, ऐसे लोगों का जीवन के द्वारा जो परमेश्वर का संदेश हमारे लिए दिया गया है वो हम सुन रहा है। आज मैंने आपको एक खास चेतावनी वचन के द्वारा देने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई देते हैं। जाने अजाने अंधकार का शक्ति के साथ हम हाथ नहीं मिलाना। एक बार और मैं बोलना चाहते, जाने अजाने हम परमेश्वर का दास लोग या विश्वासी लोग, जाने अजाने अंधकार का शक्ति के साथ हमने हाथ नहीं मिलाना। थोड़ा हिस्ट्री में बोलने के लिए चाहते हैं। इस्राएल का हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सबसे पहले शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान के बाद इस्राएल दो पार्ट हो गए। एक यहूदा बोलते हैं, दूसरा इस्राएल बोलते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहूदा में 20 राजा लोग हुकूमत किया, इस्राएल में 19 राजा लोगों ने हुकूमत किया। तो यहूदा में चौथा राजा था यहोशाफात, लेकिन आहाब जो है
इस्राएल में 7वां राजा है। एक बात बहुत क्लियर समझना, कोई भी राजा है परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ लोग है। यहूदी में, इस्राएल में जितना भी राजा है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ राजा लोग भी गलती करते हैं, उसका परिणाम सहना पड़ता है। इधर देखिए, आहाब राजा, इसाबेल का पति। आहाब राजा को परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन आहाब ने एक बहुत बड़ा गलती किया है। एक अन्य जाति का मंदिर का पूजागिरी का बेटी इसाबेल के साथ आहाब ने शादी किया है। उसके वजह से इसाबेल किसको मानते थे? बाल देवताओं को मानते थे। हिस्ट्री में लिखा है उनके बाप एक पूजागिरी था। तो आहाब को इसाबेल ने हाथ में लेके सारे मूर्ति पूजा, अन्य देव देवता का जो आराधना है, इस्राएल के बीच में लेके आए। उसका वजह से क्या बात बना? पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, नाबोत को मारने के लिए इसाबेल ने आहाब को इस्तेमाल किया गया है। बड़े अपराध जाने अनजाने आहाब करना पड़ा। इसी तरह यहोशाफात, यहूदियों में यहोशाफात का बारे में प्रभु के वचन में बहुत अच्छे अच्छे बातें लिखा है। यहूदियों में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला राजाओं में एक था यहोशाफात। आराधना में बहुत सुधार लेके आया यहोशाफात। लेकिन वो यहोशाफात परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बहुत काम किया है, लेकिन यहोशाफात भी आहाब के साथ रिश्ता किया। वो कैसे? यहोशाफात का बेटा को इसाबेल का बेटी के साथ शादी होगी। उसका वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ा, बहुत खतरनाक परिणाम हुआ है। ये रिश्ता का वजह लालच था। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यहोशाफात को जो चाहिए खुदा सब कुछ दे चुका था। मैं एक बात संदेश बोलना चाहता हूं। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया, हमारे लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में कुछ व्यक्ति को हमने नो बोलना पड़ेगा। कुछ बात के साथ नो बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं, नहीं है तो जाने अनजाने आप अंधकार का शक्ति के साथ रिश्ता हो जाएगा। अगर आप नो नहीं बोला तो बहुत बड़े नुकसान हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, हमारे व्यक्ति जीवन में हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के साथ जब हम रिश्ता करते हैं, उस व्यक्ति में जो अंधकार का शक्ति काम करते हैं, वो आपका फैमिली को भी, आपका व्यक्तिगत जीवन को भी इन्फ्लुएंस करेगा। आपका जीवन में भी उसका असर होगा। यहाँ पर 3 बातें किया है। नंबर वन, वो रिश्ता किया है, इसाबेल के साथ रिश्ता किया है यहोशाफात। नंबर 2, इसाबेल का पार्टी में गया है यहोशाफात। खुदा ठहराया हुआ राजा है। नंबर 3, उसका वजह से, पार्टी में जाने की वजह से यहोशाफात को इसाबेल ने हाथ में ले लिया। दूसरा इतिहास 18 अध्याय
पहले से आप इस बात पढ़ सकता है। इसलिए कहीं भी जाकर आप खाना खाते हो, किसी से खाना खाते हो, बहुत सावधान। अगर आप ध्यान नहीं किया, जिसके साथ आप रिश्ता बनाते हैं वो आपका बच्चा को खींच सकता है, दुष्ट शक्ति के वश में आपका बच्चा फंस सकता है। इसलिए शादी के लिए, रिश्ता के लिए जब किसी के साथ बात करते हो और इधर उधर घूमने फिरने वाला दुष्टात्मा को बुलाकर घर में नहीं बिठाना। बाद में प्रार्थना करने से, गिरवाने से कोई फायदा नहीं है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे कुछ बंधन कुछ परिवार में चल रहा है। परमेश्वर का मर्जी के बिना अज्ञान में कुछ रिश्ता हुआ है, उसका वजह से रो रहा है कुछ लोग। मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से, जो बंधन में ऐसे परिवार पड़ा है गलत रिश्ता के कारण, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चे बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप दुष्ट शक्ति के साथ समझौता किया है। आप अपना गलती को इकरार करके प्रभु से माफी मांगे ताकि प्रभु आपको बचाए। यीशु का नाम है। ऐसे परिवार में जो गलत रिश्ता के द्वारा दुष्ट को हाथ देकर घरों में जो बंधन है, जो श्राप है, यीशु का नाम में तोड़ देते हैं। इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा ऐसे परिवार आजाद हो जाए, ऐसे व्यक्ति आजाद हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जाने अनजाने खुदा हम किसी दुष्ट शक्ति के साथ हाथ मिलने ना दे। प्रभु आपके अनुग्रह हमारे ऊपर भर दे, होने दे प्रभु। बड़ा सावधान से हम अपने आत्मिक जीवन को चलाने के लिए मदद करना। खास करके अगर कोई लोग इस वचन सुनकर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, यीशु का नाम है, आजाद हो जाए, डिलीवरेंस हो जाए, छुटकारा हो जाए। इसी समय खुदा के आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक जीवन को छू ले। प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन की सेवा आपके लिए आशीष का कारण बने। सुनने वाला वचन के साथ अपने आप को समर्पित करे, ये जयवंत आत्मिक जीवन के लिए तैयार हो जाए। नीचे जो नंबर लिखा है उस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू डियर। गॉड विथ यू। आमीन। you